कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो। सैटरडे संडे खूब एंजॉय कर लिया। बैक टू वर्क आ जाते हैं आधे दिन के बाद ही आज, क्योंकि मार्केट में एक नया आईपीओ आया है, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ लिमिटेड। राइट, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ, सिक्योरिटीज मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये डिस्क्लेमर देना हर वीडियो में बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी शॉर्ट इनकम नहीं है, सब मार्केट रिस्क पे अकॉर्डिंग है, और जो भी आएगा रिटर्न वो मार्केट रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए ही आना वाला है, क्योंकि शॉर्ट इनकम यहाँ पे होती नहीं है। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर आईपीओ लिमिटेड। डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर जो आईपीओ भी आ रहा है, सबसे पहले आईपीओ की बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। 29 से 31 जनवरी तक ये आईपीओ सब्सक्राइब होगा, और इसका अलॉटमेंट है जो अपने को 3 फरवरी पता चलेगा, और 5 फरवरी को कंपनी की लिस्टिंग है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है कि बजट का जो भी मार्केट में जो बजट की रैली, या अगर हम लोग देखें कि बजट की वजह से अगर कोई डाउनफॉल वगैरह, तो वो सब मार्केट उसको डाइजेस्ट कर चुका होगा, उसके बाद ही इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। ठीक है, अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी का आईपीओ है, जो आईपीओ आया है टोटल एंड टोटल 3000 करोड़ का, जिसमें से 2700 करोड़ का ओएफएस है और 300 करोड़ का है जो फ्रेश इशू है। तो 2700 करोड़ ओएफएस का मतलब हो गया ऑफर फॉर सेल, दैट मीन्स वो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास पैसा जाएगा, कंपनी के प्रोमोटर्स इससे एग्जिट ले रहे हैं, एग्जिट इन द सेंस वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और बाकी 300 करोड़ है वो कंपनी के अंदर ही जाएंगे। और कंपनी का जो पर्पस देख लेते हैं कि कंपनी किस पर्पस के लिए यूज़ कर रही है उस चीज़ को। तो कंपनी ने यहाँ पे दिया है रीपेमेंट और पार्टली पेमेंट, जो लोन का कुछ पेमेंट करेंगे, और उसके अलावा रही बात दूसरी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के हिसाब से। ठीक है, नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होगी। कंपनी ने यहाँ पे पी रेशो का जो लगाया है, जो पी रेशो इन्होंने लगाया है वो 160, यहाँ पे मैं चित्तौड़गढ़ पे देख पा रहा हूँ 160.50 है। अगर हम लोग खुद भी कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो में कि पी रेशो वगैरह पी बी रेशो दोनों खुद भी कैलकुलेट करेंगे, कंपनी का यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन लगाई जा रही है वो लगाई जा रही है 12,698 करोड़, मतलब समवेयर अराउंड 12,700 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यू लगाई जा रही है। और कंपनी का इतना हाई वैल्यूएशन है या लो वैल्यूएशन है वो बाद में पता चलेगा। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह मैंने यहाँ पे एनालिसिस किए, मेरे को बहुत 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 अच्छे लगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को बहुत बढ़िया लग रहे हैं। रीज़न बिहाइंड द सीन, कंपनी के अगर आप DRHP का पेज नंबर 290 ओपन करोगे तो आपको कंपनी का पूरा बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, चौथा पॉइंट है जो गुडविल का। गुडविल कंपनी की बहुत ज़्यादा, मतलब डबल तरीके से ग्रो हो रही है। और ये कब ग्रो होती है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी कहीं ना कहीं छोटे मोटे हॉस्पिटल्स या फिर अपने एरिया में एक्विजिशन करती जा रही है, एक्विजिशन करते जा रही है, तो उनकी जो वैल्यू होती है, जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे कोई एक हॉस्पिटल है, उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, जो उसमें सिर्फ 1 करोड़ का तो माल मटीरियल है, लेकिन अगर हम लोग गुडविल की बात करें तो हम उसको 3 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो 2 करोड़ रुपए जो गुडविल के हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही बेनिफिट माना जाता है। एज पर इन्वेस्टिंग पर्पस, अगर मैं मेरे हिसाब से इन्वेस्टर के हिसाब से अगर मैं देखूं, अगर गुडविल इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स ये एक्विजिशन भर के एक्विजिशन कर रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे गुडविल देखें तो पहले 1480 करोड़, उसके बाद 2022 में 1480 के आसपास थी, 2023 में 2732 हो गए, और 2024 में हो गया 4619। कहीं ना कहीं ये बढ़ते क्रम में जिस हिसाब से शो कर रहा है, ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट शो कर रहा है। तो एक तो अपना ये गुडविल का पॉइंट हो गया जो हम लोग इसको बहुत अच्छा मानेंगे, और उसके अलावा रही बात दूसरी, जिस हिसाब से ये एक्विजिशन कर रही है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी इनके पास बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से अब अगर रही बात दूसरी कि अगर हम लोग इसके सीधे सीधे इसके पी एंड एल को ओपन करके देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को, तो वहाँ पे एक जो मेजर पोर्शन है वो कहीं ना कहीं आ रहा है डेप्रीशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, वो इंक्रीजिंग वे में आ रहा है। क्योंकि एक जाहिर सी बात है, अगर कोई भी एसेट को हम अगर एक्वायर करेंगे ना, तो उसमें डेप्रीशिएशन बढ़ना है, और डेप्रीशिएशन अगर कहीं भी बढ़ रहा है, डेप्रीशिएशन की वजह से अगर अर्निंग कम आ रही है, तो उस फाइनेंशियल को हम लोग कतई बेकार नहीं बोलते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो चीज़ एकदम मैंडेटरी, वो बोले ना कि हाँ, एबिटा की बात करें, एबिटा बहुत बढ़िया है, और एबिटा के हिसाब से अगर पी रेशो भी देखेंगे ना, तो इन्वेस्टर को बहुत 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 जगह छोड़िए रिटर्न कमाने के लिए। मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है और यही समझ में आ रहा है। बाकी जिस दिन लिस्टिंग होगी अपने आप पता चल जाएगा, मेरे को भी और आपको भी। मेरे को इस आईपीओ पे खूब कॉन्फिडेंस है, और मेरे हिसाब से अगर एंकर लिस्ट जिस हिसाब से आएगी, एंकर लिस्ट बहुत बढ़िया आनी चाहिए। एंकर लिस्ट आते आते आपको भी इसमें कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए।
डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन नो डाउटली इंक्रीजिंग वे में हो रहा है। 2022 में जहाँ 976 था, उसके बाद 2023 में जो अगर हम लोग बात करें तो 1282 हो गया, और उसके बाद 1703 हो गया। तो डेप्रिसिएशन की वजह से अगर अर्निंग कम आ रही है तो वो पी रेशो में भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो मेरे को तो इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही। और उसके अलावा एक और चीज़ है, फाइनेंस कॉस्ट है, तो वो भी बढ़ते, मतलब इंटरेस्ट जो कंपनी पे कर रही है वो भी अच्छे टाइप में मतलब ग्रो कर रहा है। वो एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि इंटरेस्ट अगर, लेकिन कंपनी ने जो आईपीओ में पर्पस डाला है कि वो कुछ ना कुछ लोन का रिपेमेंट करेगी, तो उससे नो डाउटली कि नेक्स्ट अगर हम लोग पीएनएल की बात करें तो वहाँ पे इंटरेस्ट अपने को कम होता हुआ देखने को मिलेगा। वो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए एक बढ़िया पॉइंट है। हाल फिलहाल अगर कंपनी के अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंपनी ने जो 2024 में जो दिया है 3 रुपये 14 पैसे के आसपास। और रही बात, अब हम लोग काम करते हैं कंपनी के पी रेशो को निकालते हैं और पीबी रेशो को निकालने का ट्राई करते हैं। कंपनी ने यहाँ पे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन लगाई है वो लगाई है 12,700 करोड़, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 12,700 करोड़ डिवाइडेड बाय यहाँ पे कंपनी ने जो अपनी नेटवर्थ दिखाई है वो सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। 30 सितंबर 2024 तक का ही हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर वहाँ पे हम लोग बात करें तो नेटवर्थ कंपनी की जो वहाँ पे बताई जा रही है वो बताई जा रही है 1502 करोड़, जिसमें से 300 करोड़ और ओएफएस के इनको मिलने वाले हैं। मतलब ये जो आईपीओ का शेयर है वो भी नेटवर्थ में इंक्रीज हो जाएगा। तो 1500 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 12,700 को 1800 से अगर हम लोग भाग देंगे तो पीबी रेशो जो निकल के आ रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू, वो निकल के आ रहा है 7.05, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा है। और पीयर कंपैरिजन में करके भी देखेंगे तो अपने को समझ में आ जाएगा। दूसरा, मैं अगर बात करूं यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो पीई रेशो की, तो पीई रेशो जिस हिसाब से मैंने यहाँ पे निकाला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे इनका आया है 39.56 करोड़, जो कि 6 महीने एंडेड गए। तो इसको हम लोग डबल कर लेते हैं, 39.56 40 की जगह हम लोग इसको 80 ले लेते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाए। और अगर जो वही सेम चीज़ 12,700 डिवाइडेड बाई 80, तो कहीं ना कहीं वो 158 का पी आ रहा है, जो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर रहे हैं। मेजर पोर्शन जो इनका प्रॉफिट फ्लैट नहीं आने का मेजर रीज़न ये है डेप्रीशिएशन। अगर डेप्रीशिएशन को अगर हटा दे एक बार का, और उसके बाद अगर हम लोग प्रॉफिट का जो पी रेशो निकाले वो बहुत कम होकर आएगा सामने, ठीक है। वैसे अब कंपैरिजन की बात करें तो कंपनी का एज सच कोई भी कंपटीटर नहीं है। रीज़न बिहाइंड द सीन, कोई भी इस सेगमेंट में काम करता ही नहीं है, ठीक है। एक अगर ओवरऑल जो कंपनी का हम लोग चित्तौड़गढ़ में पेयर कंपैरिजन देखें तो उसमें अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं, या फिर एस्टरडेम हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं। जो भी है, सबसे हाईएस्ट जिसका पी रेशो जो मार्केट में अभी तक देखने को मिला है वो ही 136 है, और ये 160 के पी पे आ रहे हैं। ये क्या होता है ना कि अगर किसी को पता नहीं होता कि क्यों ये पी रेशो में झोल झपाट हो रहा है, तो वो चीज़ है। मेरे को तो इसमें भी वो, अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को हटा दें, मैं तो एक पॉइंट वो हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार, डेप्रिसिएशन को हटा दे तो इसका पी भी कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो बहुत वैल्यू छोड़ी है इन लोगों ने। और उसके अलावा रही बात दूसरी, पर्टिकुलर कंपनी जिस फील्ड में काम करती है, आई पे कंपनी का जिस हिसाब से, मतलब आज की डेट में हम लोग देखें बच्चों के भी चश्मे लगे हुए रहते हैं, तो आंखें सबकी मतलब एक नॉर्मल वे में ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो ये क्या है कि ग्रोइंग सेक्टर है, और इसमें कोई पर्टिकुलर और कोई कंपनी है नहीं जो लिस्टेड इनका कॉम्पिटिटर वगैरह बचा है। एस्टरडेम को मार्केट ने पी दे रखा है 136 के आसपास, अपोलो हॉस्पिटल्स को पी दे रखा है 107 के आसपास, और वहीं अगर बुक वैल्यू की बात करें तो एस्टरडेम को 5.76 दे रखा है, और अपना अपोलो को 13.2 दे रखा है। उसके अलावा भी 12, 13, 10, तो ऑन एन एवरेज कंपनी ने पीबी रेशो के अकॉर्डिंग और पी रेशो के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से जो जितना मैंने वैल्यू निकाला है, कम से कम इन्होंने 20 से 40% का गेन इन्वेस्टर के लिए छोड़ा है मार्केट में, अगर ये लिस्टिंग के टाइम हुए तो। बाकी आप अपनी समझदारी से देखो। मेरे को तो पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन देखें तो मेरे को तो एकदम क्लियर है कि मैं अग्रवाल हेल्थ केयर में आईपीओ में सब्सक्राइब करूंगा। उसके दो मेजर रीज़न है। दी वेरी फर्स्ट तो ये हो गया, कंपनी के प्रोमोटर दमदार हैं। उसके अलावा रही बात दूसरी, कंपनी जिस हिसाब से एसेट एक्विजिशन कर रही है, बिजनेस एक्वायर कर रही है, ग्राउंड लेवल पे जो मैंने वर्क देखा है तमिलनाडु में इनका, तो मेरे हिसाब से कंपनी में कहीं भी कोई भी इशू मेरे को तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट अगर मैं आपके सामने कवर करने जाऊँ तो मैंने अभी रिसेंट के सारे आईपीओ का पूरा डेटा निकाला जो भी हेल्थ केयर रिलेटेड आईपीओ थे, जैसे मेडी एसेट्स हो गया, साइन लाइफ साइंस हो गया, या फिर अगर हम लोग दूसरे और की बात करें जितने आईपीओ आए थे
हेल्थ केयर से रिलेटेड 2024 में वो 7 से 8 आईपीओ थे, उनकी भी डिटेल आपको मिल जाएगी। उनमें से सिर्फ एक आईपीओ था जो नेगेटिव लिस्ट हुआ था, उसका नाम था एंटेरो हेल्थ केयर, ठीक है। वो भी 5-7% नेगेटिव लिस्ट हुआ था, लेकिन आज की डेट में वो भी आईपीओ प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे को यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर में नो डाउट ग्रोथ दिख रहा है। और उसके अलावा रही बात दूसरी, ग्रे मार्केट में एप्लीकेशन के बायर है, बात है वो हाल फिलहाल तो एप्लीकेशन के बायर है, बाकी देखने को पता चल जाएगा। देखो प्रॉपर मैं भी भगवान नहीं हूँ कि सारी चीज़ें मेरे को समझ में आई, या सब चीज़ें मेरे को पहले से ही पता रहे, लेकिन जितना मोटा मोटी मैंने एनालिसिस किया, मेरे को ये कंपनी में नो डाउट बहुत गेन, मतलब लिस्टिंग गेन मेरे को देखने को मिल रहा है कि हाँ लिस्टिंग गेन अच्छा खासा इसमें बनेगा, मेरे को ऐसा देखने को मिल रहा है। और बाकी आप अपने हिसाब से देखो आपको क्या करना चाहिए, आपको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सिक्योरिटीज़ मार्केट है, मार्केट रिस्क तो है ही, तो उस हिसाब से देखिए। और बाकी मैं बात करूं ओवरऑल, तो ओवरऑल मेरे को इसमें और कोई मेजर इशू दिखा नहीं। मैंने कंपनी के लिटिगेशंस वगैरह भी चेक किए, और कंपनी के जो लीड मैनेजर है, लीड मैनेजर भी बहुत अच्छे हैं। 4 लीड मैनेजर है, जिसमें मोतीलाल ओसवाल एक बड़ा नाम आ गया, कोटक महिंद्रा कैपिटल हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, और जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तो आईपीओ के लीड मैनेजर भी अच्छे हैं। तो उस हिसाब से अगर देखूं तो मेरे को यहाँ पे एज सच बिल्कुल भी मेरे को नहीं दिख रहा कि हाँ नहीं लगाना चाहिए या वैसा कुछ, मेरे को कोई पॉइंट ध्यान में नहीं आ रहा। अगर और कुछ होगा तो मैं चैनल पे आपको अपडेट कर देता हूँ। और इसके अलावा अगर मैं और हाँ एक चीज़ मैं बता देता हूँ, कंपनी इसमें शेयर होल्डर कोटा भी रहेगा। शेयर होल्डर कोटा ये है कि डॉक्टर अग्रवाल आई हेल्थ केयर से, डॉक्टर अग्रवाल आई नाम से शायद क्या 100% एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है, जिसका शेयर ऊपर में 7,000 रुपये तक भी अभी तक इस टाइम पे ट्रेड हुआ है, नीचे में 6,000 5,800 में भी इनकी ट्रेडिंग हुई है। तो वो शेयर ऑलरेडी लिस्टेड है, जिनके पास अगर हम लोग बात करें कि आरएचपी फाइल होने तक जो डेट थी 22 जनवरी को, 22 जनवरी तक अगर किसी ने बाय करके रखा है तो वो शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है। शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबिलिटी का मतलब वो 2 एप्लीकेशन तो इक्वल लगा सकते हैं, रिटेल में भी लगा सकता है, ये शेयर होल्डर में भी लगा सकता है। रिटेल प्लस शेयर होल्डर, एचएनआई प्लस शेयर होल्डर, या जैसे भी है, एक पैन पे 2 एप्लीकेशन लग जाएगी जो भी शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल है। उसके अलावा रही बात दूसरी, शेयर होल्डर कोटा में हमेशा प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट होता है। अगर आप मैक्सिमम 2 लाख तक के लिए अप्लाई कर सकते हो, अगर आप 2 लाख तक के लिए अप्लाई करते हो, और अगर वो उतने टाइम, जैसे मान लो 13 गुना होता है, ठीक है, 13 गुना होता है रिटेल में मैक्सिमम, तो 13 गुना तक अगर कोई अप्लाई करता है शेयर होल्डर कोटा में, और अगर शेयर होल्डर कोटा 13 टाइम्स तक ही भरा गया होता है, तो 13 लॉट अप्लाई करने वाले के लिए शॉर्ट अलॉटमेंट हो जाता है। तो उस हिसाब से एकदम गारंटीड अलॉटमेंट वहाँ पे मिल जाता है देखने को। अब देखो आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कैसे होता है, क्यूआईबी कैसा आता है, और मेन मोटी बात यह है कि एंकर लिस्ट कैसी आती है। मेरे को पूरा भरोसा है कि एंकर लिस्ट बहुत जोरदार आनी चाहिए, ठीक है। बाकी अब देखो मैं इस आईपीओ पे बुलिश हूँ, और बाकी शेयर मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, कुछ पता नहीं चलता भाई, क्या पता नेगेटिव हो जाए क्या। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं मेरा ओपिनियन बताऊँ, मैं लॉस भी होगा तो मैं एडजस्ट करने के लिए रेडी हूँ। मैं इस आईपीओ में भर के पैसा लगाने के लिए मेरे हिसाब से मैं प्रिपेयर हूँ। बाकी कोई भी अगर मेरा मूड चेंज होता है तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे बता देता हूँ, लिंक मैं नीचे व्हाट्सएप चैनल की डिस्क्रिप्शन में बता देता हूँ, आप वहाँ से व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। और उसके अलावा रही बात दूसरी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारा खुद का जो ग्रुप चलता है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो तो मैं आपको उस ग्रुप में भी जोड़ देता हूँ। ये सब सोच के आना, शेयर मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और उसके अलावा रही बात दूसरी, हम लोग एचयूएफ और माइनर के भी डिस्काउंटेड ब्रोकरेज में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ के आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। और हमसे जुड़ना है, हमारे साथ अगर आपको दिखना है, प्रॉपर टाइम टू टाइम एनालिसिस अगर आपको चाहिए, तो आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए आपको हमारे पास डीमैट अकाउंट भी ओपन करवाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से। और बाकी व्हाट्सएप चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वहाँ पे जुड़ सकते हो। मैं इसको इस आईपीओ को मैं पूरा ट्रैक करूँगा, मैं इसका लाइव प्रीमियम भी आपको बताता रहूँगा, और सब्सक्रिप्शन कितना हो रहा है वो भी मैं बताता रहूँगा। अगर इन्होंने बहुत कोई लंबा चौड़ा गैप बीच में छोड़ रखा होता है, सपोज दैट कि अगर हम लोग बात करें कि इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा गैप छोड़ रखा है कि हाँ डबल हो जाएगा लिस्टिंग या इस हिसाब से लिस्टिंग हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि किसी को नंबर आता। अब यहाँ पे अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं चलेगा तो अलॉटमेंट के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, मेरे को इसमें मोटा पैसा बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसी के साथ वीडियो को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। बाकी अगेन बोल देता हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इक्विटीज़ एंड डेरिवेटिव्स मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो उस हिसाब से सोच समझ के ही पैसा लगाएं और आप अपनी समझ से लगाएं। मैंने मेरा एनालिसिस आपको बता दिया है, मैं 100% इस IPO में अप्लाई करूँगा हाल फिलहाल की डेट से। बाकी सेम टाइम पे देखते हैं क्या मूड बनता है क्या नहीं मूड बनता, वो मैं आपको ग्रुप में क्लियरली बता दूंगा।